राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे। योग करें, निरोग रहें, ये प्रेरणा दूसरों को दें। गाइस चलो करेंगे, हम शुरू करते हैं। ओम 3 बार ओम ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र, उसके पश्चात करेंगे हम योग मुद्रा। चलो शुरू करेंगे। बैठने की स्थिति है, अगर आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं, पैर बदल के ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं। हाथों का, उंगलियों का रुख नीचे की तरफ खिंचाव होना चाहिए। आंखें करेंगे बंद, एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। ओम ध्वनि करेंगे 3 बार। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ेंगे भगवान। मैं सोचूं क्या आ गया डिस्टर्ब। हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे प्रभु को, वापस आएंगे। यार योग मुद्रा करेंगे। इसने मेरा हाथ चाट दिया, हाथ धोना पड़ेगा तो यार देखो, प्यार होना चाहिए, प्यार के लिए कहाँ पे आ जाते हैं। योग मुद्रा करेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी करेंगे, हाथों को इस तरह से पीछे ले जाएंगे, ये पकड़ेंगे ऐसे, हाथ को पीछे की साइड से, रीढ़ गर्दन सीधी, खिंचाव बना के रखेंगे। आंखें बंद करेंगे, अपने में ध्यान लगाएंगे, कहाँ खिंचाव, कहाँ दबाव पड़ रहा है। रीढ़ गर्दन सीधी, सांस भरेंगे, खींचेंगे पूरी बॉडी को। बैठने की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। रीढ़ गर्दन सीधी बना के अपने में ध्यान लगाएंगे। आंखें इसलिए बंद होती हैं कि अपने पे ध्यान लगाएं। सांस भर के शरीर को खींचें, सांस छोड़ते ही आगे की ओर आएंगे। माथा लगाने की कोशिश करेंगे, जमीन से पीछे से ना उठें। हाथों का रुख थोड़ा सा शरीर से हटके होना चाहिए। देखो कितना खिंचाव, कितना दबाव पड़ा, इससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है, धरती माँ के गुण आ जाते हैं, पेट की समस्या खत्म हो जाती है, शुगर कंट्रोल हो जाता है, गैस खत्म हो जाती है, पेट दबाव खिंचाव में आता है, बहुत ही लाभदायक। वापस आएंगे, सांस भरते ही वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे, खींचेंगे पूरा शरीर को सीधा करके खींचेंगे। सांस छोड़ते ही राइट, इस तरह से राइट घुटने में माथा लगाने की कोशिश करेंगे। हाथों को खींच के रखेंगे। देख ले, अगर एक बार देख लें कि किस तरह से पोजीशन बनानी है। दबाव खिंचाव आता हमारे शरीर में, इससे योग मुद्रा से सांस भरते ही ऊपर, फिर सांस भरेंगे, खींचेंगे, गर्दन घुमाएंगे लेफ्ट, नीचे की ओर सांस छोड़ते ही नाक घुटने से लगाएंगे, माथा, हाथ खींच के रखेंगे हाथों को। सांस भरते ही ऊपर आएंगे, फिर एक बार पुनः करेंगे, सांस भरेंगे, शरीर को खींचेंगे, पूरा शरीर में खिंचाव आना चाहिए बॉडी में। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, आगे की ओर, माथा जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे, पीछे से ना उठें। वापस आएंगे, धीरे धीरे से वापस आए। एक बार फिर खींचे, शरीर को खींच दे,
वापस आएंगे। गाइस ये था हमारा योग मुद्रा। इससे दबाव खिंचाव आता है पूरे शरीर में, बहुत ही लाभदायक। जब हम सांस को होल्ड करते हैं, जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े क्या करते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैला देता है, जो नसों की ब्लॉकिंग है वो खुल जाती है। योग में इसीलिए शांति से करना चाहिए। अगर जब हम सांस भर के करते हैं, वो सांस हमारे अंदर काम करती है, सांस लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है। सांस हमारे अंदर जब तक चलेगी, जब तक हमारी आयु बढ़ती है। सांस जल्दी जल्दी सांस नहीं लेनी चाहिए, सांसों की गति को थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि सांस को हम कंट्रोल करें और सांस लेने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। फेफड़ा जो है पूरे शरीर में फैला देता है, उसका लाभ भी है। जब हम इस तरह से करते हैं तो उसका लाभ भी आना चाहिए कि लाभ का भी वो करना चाहिए, लाभ भी लेना चाहिए। जब हम आंखें बंद करते हैं तो अपने में खो जाते हैं, अपने में ध्यान रखते हैं। जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकती है, तो अपने में मन नहीं लगता, हम आसन भी भूल जाते हैं कभी कभी, ऐसा होता है। गाइस देखो, अभी हमने योग मुद्रा करी। आज हम शुरू से करते हैं, अब करेंगे। आज हम वो करेंगे, सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद कपालभाति करेंगे, उसके बाद भ्रामरी करेंगे। अनुलोम विलोम ऐसा है, अनुलोम विलोम करने से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। जैसे पानी फिल्टर होता है ना, और लगा होता है, उसी तरह से हमारा ब्लड साफ बिल्कुल क्लीन हो जाता है। पूरे शरीर में रक्त संचार होता है और बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि कोई भी मोटापा कम होगा, शरीर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, कितनी बीमारी ख़त्म हो जाती है अनुलोम विलोम करने से। चलो शुरू करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। गाइस सबसे पहले ये देखो, ये हाथ इस तरह से करेंगे। दूसरा ये देखो, बता देते हैं, उंगलियों ऐसे करनी है। ये राइट जो हमारा गूठा है, इसको राइट नाक पे रखेंगे। जो हमारी ये जिससे तिलक लगाते हैं, ये वाली उंगली जिससे तिलक लगाते हैं, ये इसको बोलते हैं अनामिका। ये बाई नासिका में रखी जाती है, उसको इस तरह से करने का है। जैसे हमने बाएं से शुरू करा तो बाएं से ही ख़त्म करना है। पहले देख लें, इस तरह से रखना है, फिर इस तरह से यहाँ से ये बाएं से, पहले हम बाएं से सांस लेंगे, इस तरह से भर लेंगे। पेट में पूरी तरह से जाना चाहिए अंदर तक, होल्ड करेंगे, दाएं से छोड़ देंगे। देख लें, पहले दाएं से छोड़ देंगे, हमसे बाएं से लिया, दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से ही लेंगे, बंद करके होल्ड करेंगे, बाएं से निकाल देंगे, फिर बाएं से ही लेना है, होल्ड, दाएं से निकाल देना है। भैया इस तरह से करो, ये है ना, ऐसे रखो इसको, हाँ ऐसे, और इसे दाएं से लो, सांस भरो, पूरा पेट तक, नाभि तक जाना चाहिए। सांस को होल्ड करें, दाएं से निकाल दें, धीरे धीरे, झटके से नहीं। जैसे हमने शुरुआत में सांस को अंदर लेते हैं, इसी तरह से लेते हैं, इसी तरह से छोड़ना चाहिए धीरे धीरे से। फिर धीरे धीरे से सांस भरेंगे अंदर, पूरा शरीर में पेट तक जानी चाहिए, होल्ड करेंगे, बाएं से निकाल देंगे, फिर बाएं से भरेंगे सांस को, होल्ड, दाएं से निकाल देंगे, दाएं से ही लेंगे, बाएं से निकाल देंगे, फिर बाएं से लेंगे, होल्ड करेंगे, दाएं से निकाल देंगे, फिर दाएं से ही लेना है, होल्ड, बाएं से निकाल देंगे, फिर बाएं से लेंगे, होल्ड करेंगे,
दाएं से निकाल देंगे, फिर दाएं से भरेंगे सांस को, होल्ड करेंगे, बाएं से समाप्ति। हमने दाएं से बाएं से शुरू करे थी, बाएं से ही समाप्ति करनी है, राइट। अनुलोम विलोम जब अच्छे से हम करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ही एनर्जी, पॉजिटिव, कई बीमारियां ख़त्म हो जाती है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से स्वस्थ, बिल्कुल शरीर स्वस्थ हो जाता है। पूरे शरीर में रक्त संचार जिसको बोलते हैं वो हो जाता। कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट ज़रूर करें अनुलोम। और उसके पश्चात करेंगे हम वो कपालभाति करेंगे। हाथों को इस तरह से रखेंगे घुटनों में, ऐसे। पहले सबसे पहले सांस को लेंगे, भरेंगे, होल्ड करके रखेंगे, फिर उसी सांस को 20-25 बार पटकेंगे पेट से, नाभि को पेट से पटकेंगे, इस तरह से पटकेंगे। मुंह बंद और नाक से निकालनी है सांस को। देख लें पहले। फिर सांस भरेंगे, फिर पेट को, नाभि को अप डाउन करेंगे, पेट को अप डाउन करेंगे। अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से आएगा तो हमारा बिल्कुल भी क्लीन हो जाते हैं। भैया इस तरह से, जैसे हम कैसे बैठे हैं, इस तरह से बैठना है और इस तरह से सांस लेना। पहले मेरे को देखो, सांस भर लिया। अब देखो इधर, पूरा देख लो पहले, इस तरह से ऐसे करना है। फिर गर्दन सीधी, ये सांस को नाक से निकालनी है। ये अगर ये कपालभाति अच्छे से कर दिया तो हमारा पेट बिल्कुल इतना साफ हो जाता है। बीमारी कहाँ से होती है? पेट से। अगर पेट सही रहेगा तो बीमारी कभी हमें होगी नहीं। जो मोटापा होता है हमारे पेट से, और जो हमारी पेट की चर्बियाँ होती हैं वो पेट से, और जो जाने कितनी बीमारियां सब पेट से ही होती हैं। अगर हमने अच्छे से अनुलोम विलोम और ये कपालभाति ये अच्छे से कर लिया, कपालभाति तो रामबाण क्रिया है। अगर इससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। कुछ करो ना करो, कपालभाति करके हमारा पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ज़रूर करें कपालभाति। कपालभाति इतना अच्छा है, पेट की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है, शुगर कंट्रोल हो जाती है, पैनक्रियाज एक्टिव हो जाती है। जाने कितनी चीज़ें हमारे पेट की सारी चीज़ें, फेफड़े, हमारे आंतें होती हैं, हमारी जो मुड़ी हुई आंतें होती है, कई जिनको पेट साफ नहीं होता, गैस, एसिडिटी, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बिल्कुल वो स्वस्थ हो जाती हैं। करें, अच्छे से करें, और करने का तरीका आना चाहिए अच्छे से। पहली बार ऐसा नहीं होता, पहली बार में सीखना पड़ता है। कोई भी चीज़ बिना सीखे नहीं होता। जैसे हमने सांस भरी उस तरीके से करते हैं तो ज़रूर हमें लाभ मिलता है। गाइस वो था, ये था हमारा। पहले हमने अनुलोम विलोम करा, अब हमने करा कपालभाति। अब करेंगे हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी जो है हमारे दिमाग के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही ऊर्जा है। जैसे हमारा दिमाग कोई बुरी चीज़ें भटक जाती है, जिनका दिमाग इधर उधर, बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक है। दिमाग में पॉजिटिविटी मिलती है हमारी। जब हमारी भौंरे की गुनगुनाहट हमारी सिर पे जाती है, पूरे शरीर में स्वस्थ हो जाता है। हमारा दिमाग कहाँ है वह? यहाँ पे होता है। जब हमारा ये दिमाग हमारा सही रहेगा तो पूरा शरीर, हमारी सोचने विचारने की शक्ति बढ़ेगी, बहुत ही लाभदायक है। उसका करने का तरीका ये है, इस तरह से करेंगे गाइस। ये देखो अंगूठा लगा देंगे इस तरह से, कानों को बंद करेंगे, ये पट को अंगूठे से, हाथों को इस तरह से रखेंगे। ये देखो, देख लो पहले, आईब्रो के ऊपर ये उंगलियां जानी चाहिए, हल्के से हाथ आंखों के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, पट को बंद कर देंगे,
भौरे की गुंजना निकालेंगे, जैसे भौरा फूल में बैठता है बूम करता है, इस तरह से हमारे मस्तिष्क में जाती है भौरे की गुंजना, फिर हमारा शरीर पॉजिटिव हो जाता है। सांस भरेंगे, शुरू करेंगे। वापस आएंगे, आंखें बंद रहनी चाहिए, हाथों की मसाज करेंगे इस तरह से, हाथों को प्रेस करेंगे, हल्के हल्के आंखों में लगाएंगे इस तरह से, आंखों के ऊपर रखेंगे हल्के हल्के से, ज़्यादा जोर से ना दबाएं, पूरे चेहरे पे लाएंगे, धीरे धीरे से आंखें खोलेंगे, फूल पत्तियाँ चारों तरफ हरियाली देखेंगे, बहुत ही लाभदायक। इससे गाइस जो हम भ्रामरी करते हैं, इससे हमारी नसों की ब्लॉकिंग खुल जाती है, सोचने समझने की बुद्धि हमारी तेज़ हो जाती है, जैसे भूली वस्तुएं चीज़ें याद आने लग जाती है, जिनकी याददाश्त कम होती है उनकी याददाश्त तेज़ हो जाती है, जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनको बच्चों से भी कराएं, बड़े बुजुर्ग करें, जैसे चीज़ें भूल जाते हैं, कोई चीज़ रख जाते हैं, कोई चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है वो दिमाग के लिए, जब हम गुंजन हमारे दिमागों में जाती है, नस होती हैं दिमाग की, वो नसों में जाती हैं, वो ब्लॉकिंग खुल जाती है, हमारा दिमाग तेज़ हो जाता है, बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह से रोज़ करें, भ्रामरी करें और अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, बहुत ही लाभदायक। इसी तरह से रोज़ करें। जय श्री राम, राधे राधे।